हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में कवक तथा जीवाणु क्या कहलाते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में कवक साथ ही साथ जो जीवाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो बात करते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे दे रखा है कवक और जीवाणु। तो अगर हम सबसे पहले कवक की बात करें तो ये जो है क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं कवक जो है इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ऐसा कह सकते हैं पर्णहरित जो है उसका अभाव होता है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है स्वपोषी पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। तो कवक एक प्रकार के जीव होते हैं जो अपना भोजन जो है कह सकते हैं सड़े साथ ही साथ गले हुए मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और ये जो है बात करें, ये अपमार्जक के रूप में भी ये जो है कार्य करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल सकते हैं इनके द्वारा जो है हमारे पूरे संसार में जो है कचरा हटा दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसको जटिल पदार्थों को क्या करते हैं छोटे छोटे पदार्थों में यानी कि सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। वही अगर हम जीवाणु की बात करें तो ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। साथ ही साथ ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ये आते हैं। उसके बाद ये विभिन्न जो है बीमारियों को करते हैं और ये जो है अपघटक होते हैं। क्या होते हैं, अपघटक यहाँ पे। और कवक भी एक अपघटक ही होता है जो क्या करता है, जो यहाँ पे जटिल पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, ये सरल पदार्थ में ये परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये जो होते हैं इनको जो है पारिस्थितिक तंत्र में जो है कहा जाता है मृतजीवी। क्या कहा जाता है, मृतजीवी। अब मृतजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो खाद्य श्रृंखला में जो है खाद्य श्रृंखला में जो है सबसे अंत में आते हैं। यह जीव जो होते हैं जमीन पर पड़ी जो मरी हुई जीव है, या कह सकते हैं अगर कोई पादप है, ये दोनों क्या है अगर मृत हैं, तो ये क्या करते हैं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ये सब इनको पचाकर उनको जटिल रूप से जो है क्या करते हैं सरल रूप में तोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, जटिल रूप से जो है सरल रूप में ये बदल देते हैं। जो यहाँ पे भोजन होते हैं खासकर जो मृत जीवी होते हैं और कौन, पादप, और जिससे सारे पोषक तत्व जो है वापस जमीन में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, जमीन में जो है मिल जाते हैं। और उनको जो है पादप वापस जो है क्या कर लेता है, पादप जो है वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं जो पोषक तत्व जमीन में मिल जाते हैं और जिससे जो है यहाँ पे खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। उदाहरण के लिए हम बात करें मृतजीवी में तो वो आते हैं कवक और जीवाणु। तो ये दोनों क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं। कोई यहाँ पे मृत जीव है या कोई पादप है उसको क्या करते हैं भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं इनको जो है पचाकर उनको जटिल रूप से सरल रूप में बदल देते हैं और इससे जो सारे पोषक तत्व होते हैं वापस जमीन में मिला जाते हैं और फिर से पादप जो है उसको ग्रहण करता है। तो इसलिए इसके कहा जाता है यहाँ पे मृतजीवी। तो इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया था क्या कहलाते हैं, तो ये मृतजीवी कहलाते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो है कवक तथा जीवाणु क्या कहलाते हैं। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।